सकल भारतीय ग्रस्तनाथ समाज को विनोद नाथ योगी का आदेश आदेश ओम शिव गोरक्ष एवं उन सभी सिद्ध संतों को जो वास्तविकता में सत्यता का ज्ञान रखते हैं और सत्यता को प्रचार प्रसार करते हैं और नाथग्रस्त नाथ समाज संप्रदाय को शिक्षा और संस्कार देते हैं, ऐसे उन सिद्ध संतों को विनोद नाथ योगी का आदेश आदेश ओम शिव गोरक्ष। सकल भारतीय ग्रस्त नाथ समाज संप्रदाय को विनोद नाथ योगी की ओर से आने वाले 5 दिवसीय महोत्सव को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। हम प्रार्थना करते हैं कि शंभुजति बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी इस दीपावली पर माता लक्ष्मी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनाए रखे एवं आप स्वस्थ रहें, आनंद मंगलमय रहें, यही हम कामना करते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए और छोटे को उत्पाद। कमियां सब में होती है, हम में भी कमी है। अगर आप लोगों को अगर कोई कमी दिखाई दे तो हमें अवगत करवाएं ताकि हम उसमें सुधार कर पाएं। गलतियां हर व्यक्ति से हो सकती हैं, इंसान ही गलतियों का पुतला है और गलतियां बड़े होते हैं वही माफ कर पाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस दीपावली पर्व पर पूरे परिवार के साथ हर्षोल्लास से दीपावली पर्व मनाएं। और आज एक नाथ की कहानी में शुरू करने से पहले कुछ समस्त सकल भारतीय ग्रस्त नो नाथ समाज को आह्वान करता हूं कि आइए हम हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएं कि जो ये भारत 78 साल से आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक जो नाथ समाज का विकास नहीं हुआ है उसको बदल दें और एक नया इतिहास रच कर जाएं। इस दीपावली पर्व पर हम चाहेंगे कि आप एक शपथ लें कि हमारी ग्रस्त नाथ समाज संप्रदाय को भी हम फर्श से अर्श पर पहुंचा देंगे। तो आज एक नाथ की कहानी शुरू करने से पहले मैं सकल भारतीय ग्रस्त नाथ समाज को अवगत करवाना चाहता हूं कि अभी मुख्यतः 2 घटनाएं हुई है हमारे सामने। जो एक हमारा नाथ भाई है राकेश नाथ योगी, पिता बनवारी नाथ योगी, गांव है विमलपुरा, तहसील है चोमू और जिला है जयपुर और राज्य है राजस्थान। आज ये राकेश की ऐसी कहानी है राकेश नाथ योगी की कि जिसे सभी हमारे ग्रस्त नाथ भाइयों को सोचना और समझना चाहिए कि राकेश नाथ कौन है और इसकी स्थिति कैसे हुई और आज वो किस स्थिति में है। उसकी स्थिति देखते हुए समाज आने वाले समय में कहां पर रहेगी। ये उस राकेश नाथ योगी बनवारी नाथ योगी की कहानी है जो आज वर्तमान में हॉस्पिटल में एडमिट है। हमने खुद ने फोन लगाकर उनसे बात की है। भारत के एक राज्य राजस्थान में राकेश नाथ योगी पिता बनवारी नाथ योगी हॉस्पिटल में एडमिट है, यानी कि वहां पर भर्ती है। और देखिए उसकी 2 किडनी खराब है, हमारे नाथ भाई की 2 किडनी खराब है और वो अपनी आर्थिक स्थिति से इतना मजबूत नहीं है, इसके कारण वो अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है। जब उनसे हमने बात की बनवारी नाथ जी से, राकेश के पिताजी से, एक नवयुवक लड़का है जो उसको उम्र जीने की है, बहुत कुछ करने की है, समाज में, परिवार में, देश के हित में बहुत कुछ करने की उम्र में उसको 2 किडनियां खराब हो चुकी है। उसके पास में इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है
कि जितना पैसा उसकी जिंदगी को खरीदा जा सके। 15 करोड़ से ऊपर सकल भारतीय नौनाथ समाज है। देखिएगा, एक हमारा आकलन है, ज्यादा भी हो सकती है, थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, लेकिन इतना आकलन जरूर है। 15 करोड़ सकल भारतीय नौनाथ समाज संप्रदाय के लोग भारत में रहते हैं और एकमात्र 15 लाख रुपए के अंदर अंदर उसका वहन खर्च हो सकता है। 15 लाख रुपए वो एकत्रित नहीं कर पा रहा 15 करोड़ व्यक्तियों के बीच में। भाइयों, ये हादसा कल आपके साथ भी हो सकता है और हमारे भारत के अंदर जो जितने संगठन बने हुए, इनके ऊपर अगर आश्रित रहे तो हमारे नवयुवक MA BA किए हुए ड्राइवर ही करेंगे, कहीं पेट्रोल पंप पे नौकरी ही करेंगे, किसी की यहाँ की मजदूरी ही करेंगे। तो 15 करोड़ व्यक्ति उस राकेश पिता बनवारी नाथ योगी को, जो जाति से नाथ है, बंधु है, बांधव है, वो अपनी जिंदगी को खरीदने के लिए सक्षम नहीं है। आज वो अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अच्छा उसकी शादी भी कुछ समय हुआ, एक बच्चा ही है उसको, कुछ समय ही हुआ है उसको शादी। उसके परिवार में क्या बीत रही होगी। 15 करोड़ नाथों में से क्या 15 लाख, अरे 15 लाख नहीं, 15,000 भी नाथ नहीं है कि जो उस राकेश नाथ बनवारी नाथ की मदद कर पाए। भाई देखिएगा, नाथ जी समझिएगा, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि कहीं ना कहीं हमारा, ये तो सोशल मीडिया अब हमारा इतना एक्टिव हो चुका है कि हमें कहीं की खबर घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे में हमें मिल जाती है और जो फ्री रहते हैं उनको तो तुरंत ही मिल जाती है। तो क्या आज हम उस राकेश की मदद नहीं कर सकते? एक पिछली घटना हमने परसों भी बताई थी, दो घटना आज भी बता रहे हैं हम। तो क्या हम 15 लाख रुपए उस भाई तक नहीं पहुंचा सकते? अब आगे चलते हैं इससे। एक भाई तो हमारा वहां पर पीड़ित है, एक भाई हमारा ऐसा भी है, और मैं चाहूंगा कि हमारे ऐसे भाई अगर कोई और भी है और वो अपनी अगर ऐसी दुख भरी कहानी अगर सुनाना चाहते हैं तो वो हमसे जरूर संपर्क करें। हम वो कहानी को जन जन तक जरूर पहुंचाएंगे। भारत के 7.5 लाख गांव तक हम उसको पहुंचाने का कार्य करेंगे ताकि उसको इंसाफ मिल सके और आप जैसे अच्छे भाइयों का, समाज का उसको साथ मिल पाए, ताकि नाथ हमारा मजबूत हो पाए। जब हमारा वो नाथ भाई सक्षम हो जाएगा। दूसरा एक और हम बताते हैं आपको, हमने काफी प्रयास किया, कुछ बंधु बांधवों को फोन लगाने का भी प्रयास किया, सरानपुर से राहुल जोगी को भी प्रयास किया हमने। राहुल जोगी भी थोड़ा कहीं व्यस्त है शायद, उन्होंने भी वो एक पोस्ट डाली है उनकी, और उन्हीं पोस्ट को देखते हुए मैंने उनको कॉल किया तो हमें संपर्क नहीं हो पाया। लेकिन इतना जरूर जानकारी मिल पाई कि हमारा एक महेंद्र जोगी है जिसके साथ में इतनी बड़ी घटना हो चुकी है, आप लोगों के साथ में भी हो सकती है और कई भाइयों के साथ हो भी रही होगी, लेकिन वो सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिल रहा होगा कि उनकी कहानी को कोई सरकार तक पहुंचा सके, कि उन क्षेत्रों में कई ऐसे दबदबे बनाए हुए हैं आज भी लोगों ने अन्य समाज में, कि जो वहां पर हमारा नाथ बंधु बांधव दब कर रह रहा है, अच्छे होने के कारण भी दब रहा है और गलत गतिविधियों के कारण वहां पर वो विरोध भी नहीं कर सकता। कई जमीनों पर ऐसे कब्जे हैं, कई मठ और मंदिरों पर कब्जे हैं, लेकिन वो भाई बोल नहीं पा रहा होगा। तो ऐसा ही हमारा एक भाई है महेंद्र जोगी, जिसके ऊपर, जिसके परिवार के साथ में बंदूक गोलियों के साथ में उसकी जिंदगी, उसके परिवार की जिंदगियों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। उसका एक लाइव वीडियो भी देखा हमने, उसने खुद ने जो डाला वो वीडियो भी देखा। अब उस भाई की कोई मदद नहीं कर पा रहा भारत के इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष। इसीलिए हम नाथ भाइयों से कहते हैं कि इन राष्ट्रीय अध्यक्षों के अगर पीछे रहेंगे, ये कोई बीजेपी में लगा हुआ है, कोई कांग्रेस में लगा हुआ है, कोई बसपा में लगा हुआ है, ये हर कोई राजनीतिक पार्टी के हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
किसी ना किसी पार्टी का झंडा उठाकर लेके चल रहे हैं अपना खुद का राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। समाज का भला करते क्या है ये बता दे। समाज में इनका कोई भला नाम से कोई चीज इनके पास में उपलब्ध नहीं है। बस इनको मठ बना लेने दो, मंदिर बना लेने दो, शासकीय भूमि पर समाधि स्थल बना लेने दो और सम्मेलन करने दो। इसके अलावा इनके पास एक आध और कुछ काम है तो इस मंत्री का स्वागत किया, उस मंत्री का स्वागत किया, लेकिन उस मंत्री से हमारी नाथ समाज को क्या फायदा हुआ नहीं पता, नहीं पता। कोई 500 किलोमीटर दूर से आया, कोई 100 किलोमीटर दूर से आया, कोई कहां से आया, कोई दिन दिहाड़ी मजदूरी, वैसे ही तो नाथ कमजोर है और दिन दिहाड़ी की मजदूरी भी खोकर आया, जेब से पैसा लगाकर वहां तक पहुंचा और वहां तक उसको जाते जाते मिलता क्या है, या तो एक पोए और 2 जलेबी या कचौरी समोसा मिल जाएगा या भोजन मिल जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति को वहां पर क्या फायदा मिला, ये देखकर आया कि एक मंत्री का स्वागत हुआ और 5 व्यक्ति स्टेज पर गए, 5 अलग अलग अध्यक्ष गए और मंत्री ने भी कहा कि पांचों एक होकर आना, उसके बाद में आपकी बात में संपूर्ण पूरी कर दूंगा। वो देखने के लिए आया था। बड़े गौरव की बात है। तो यही काम करने के लिए इनके पास रह चुके हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, हमारी विचारधारा रखते हैं हम कि एक होना है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म का खुद का नाथ समाज का होना चाहिए। जहां भारत के 7.5 लाख गांव में से भी कोई व्यक्ति अगर एक संदेश भेजता है तो वो एक संदेश पूरे 7.5 लाख गांव तक पहुंचे हर नाथ भाई की स्क्रीन पर। यह संभव है और ऐसा संभव बाबा शंभू जत्ती के आशीर्वाद से और आप लोग में से ही कोई हमारे बंधु बांधव हैं जिन्होंने मिलकर यह चीज बनाई है। किसी ये एक अकेले की नहीं है। नाथ संप्रदाय को यह भगवान शंभू जत्ती का एक प्रसाद है कि इसका मालिक कोई नहीं रहेगा, इसका मालिक जनता रहेगी। अपने जितने भी कार्य होंगे समाज के वो जनता खुद देख पाएगी कि हमारे समाज में 7.5 लाख गांव में समाज का अध्यक्ष क्या कर रहा है, समाज का सेवक क्या कर रहा है, समाज को कितनी गतिविधि दे रहा है। ये सब चीज आप देख पाएंगे, यह संभव है। तो हम बात कर रहे थे महेंद्र भाई जोगी की। यह भी एक वही बात आती है जो राकेश नाथ योगी के विषय में आती है कि 15 करोड़ व्यक्ति हैं, मदद नहीं कर पा रहे हैं। अरे 15 करोड़ तो छोड़िए, 1500 भी नहीं है। क्या भारत में सब नाथ हम अपने आप को अच्छा कहते हैं कि हम सब अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं? तो हमारे से इतने अच्छे होने के 15 करोड़ व्यक्ति हम जब अच्छे हैं तो हम ऐसी घटनाओं का साथ क्यों नहीं दे पाते हैं? आप सब अच्छे हैं, हम सब अच्छे हैं, तो फिर इन घटनाओं के ऊपर हम क्यों ध्यान नहीं दे पाते हैं? उस बंधु बांधव का साथ हम क्यों नहीं दे पाते हैं? छोटे बड़े में बंटकर, इन राजनीतिक दलों को बंटकर, बताइए, सबको अपने अपने झंडे लेकर अपना फायदा सोचना है। समाज का भी तो सोचो। अरे समाज का जब धर्म ही नहीं बचेगा तो आप कहां बचोगे? और हमारा गौरवशाली धर्म, बाबा महागुरु शंभू जत्ती, भोलेनाथ के उनके अंश, उनका कितना गौरवशाली इतिहास है हमारे बीच में। क्या उस इतिहास को हम खत्म होने देना चाहते हैं? अरे हमारी नई जनरेशन को क्या देकर जाएंगे हम? हमारा कोई इतिहास नहीं रहेगा कि हमारे नाथ संप्रदाय में गृहस्थ नाथ समाज ने भी कुछ अच्छा काम किया। अरे इतिहास उठाकर अगर देखें तो भारत में कई हमारे ऐसे नाथ जी हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, लेकिन वो इतिहास पन्नों से हटाया गया और हटाया जा रहा है। कुछ बचा हुआ भी वो भी हटाया जा रहा है। क्या किसी को नहीं दिखाई देता? अरे हमारे पास में एक हमारा और भाई है पंडित समाज से, वो अपने गुरुकुल खोल रहा है, चुटिया रखकर पूरा मुंडन संस्कार करके 200 500 बच्चों के लिए गुरुकुल खोल रहा है। वो अपनी संस्कृति सभ्यता को इतना आगे ले जाना चाहता है। क्यों भाई वो नहीं छोड़ सकते क्या? हम नाथ ही क्यों छोड़ना चाहते हैं?
अरे इतना गौरवशाली इतिहास के जिसके अनुयायी, अरे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, राज्य मंत्री कह रहे हैं, बाबा रामदेव कह रहे हैं, अमित शाह जी कह रहे हैं, इतना गौरवशाली इतिहास का व्याख्यान कर रहे हैं वो, तो क्या हमारा ये धर्म खत्म हो जाना चाहिए? हमारे अध्यक्षों को, और अरे अध्यक्षों को क्यों कोसे? अध्यक्ष भी सही है, समाज उनका साथ ही नहीं दे पाती है और सब अपने अपने निजी स्वार्थ में लेकर उसको अपने अपनी स्थिति में अपनी अपनी जगह पे मस्त है। 78 साल हो गए भारत को आजाद हुए और 1969 से जहां तक हमारी जानकारी के अनुसार 1969 से लेकर आज तक सैकड़ों संगठन बन चुके हैं। जो वर्तमान में भी राधेश्याम भारद्वाज जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस संगठन के, लगभग 17-18 साल हो चुके हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए उनको भी, अनुमानित 15 साल समझ लेते हैं पूरा क्योंकि कभी उनसे भेंट हुई नहीं और एक बार फोन पे बात हुई थी, उसके अलावा कभी बात नहीं हुई। अजमेर में थे उस वक्त हम, छत पर टहलते टहलते 1 घंटे बात हुई थी राधेश्याम जी से, 1 घंटे, पर हमारी सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। और अभी भी हम उनको आदरणीय का स्वागत करते हैं कि वो हमसे डिबेट कर ले, हम डिबेट करना चाहते हैं और हमारे माध्यम से हम भारतीय नाथ समाज को भी बताना चाहते हैं कि राधेश्याम भारद्वाज जी इतने वर्षों से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं, इतने गौरवशाली पद पर हैं, सबसे प्रथम संगठन, जहां तक हमारी जानकारी प्रथम संगठन पर हैं, तो एक बार हम उनसे लाइव डिबेट करना चाहते हैं, छोटा भाई बनकर, बड़ा भी नहीं, ज्ञान हमें है भी नहीं, पर मन के जो सवाल है भारत के 36 राज्य 7.5 लाख गांव के ग्रस्त नाथ समाज की, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनसे एक बार ऐसी डिबेट जरूर चाहेंगे। उनसे ही क्या, हम तो भारत के सारे ही राष्ट्रीय अध्यक्षों से एक बार डिबेट चाहते हैं। और हम आपसे भी विनम्र आग्रह करते हैं कि क्या आपको भी जानना चाहिए कि नहीं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं और समाज को किस गति से समाज को आगे ले जा रहे हैं और कितना विकास का कार्य कर रहे हैं आने वाली पीढ़ी के लिए भी, वर्तमान में नवयुवकों के लिए भी, जो MA BA फाइनल किए हुए पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, वो भी आज ट्रक ड्राइवरी कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं जो 15-20 हजार की, खुद के पास इतना भी नहीं है कि रोजगार खोल लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के इतनी जानकारी भी नहीं है कि घर घर तक वो पहुंचा दे कि हमारे भारत सरकार द्वारा भी ये उपक्रम चलाया जा रहा है जो नाथ समाज संप्रदाय को दिया जाता है, आप इसको काम कंप्लीट करिए, आप हर घर घर पहुंचाइए, ऐसा भी उनके पास कोई साधन नहीं है। तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों को हम बिल्कुल कहना चाहेंगे कि एक एक बार समाज के बीच में डिबेट जरूर होना चाहिए। तो नाथ जी, अब हम समझ जाएं, खुद में समझ जाएं तो बढ़िया है कि एक दूसरे को गलत कहने से और एक दूसरे को छोटा कहने से तब बढ़िया है कि इस मुट्ठी को बंद करके एक ताकत बना ली जाए, संपूर्ण भारत से मिलकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, तभी इस राष्ट्र का विकास हो सकता है और तभी हमारे एक राकेश पिता बनवारी नाथ जैसे भाई की मदद हो सकती है। और दूसरा महेंद्र जोगी जिसने लगभग 2-3 गोलियां भी खाई है, उसके वीडियो में वो खुद कह रहा है उसके माता पिता को परेशान किया जा रहा है, उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है, तो उस भाई की मदद हो सकती है। और आपसे विनम्र आग्रह है कि उस हमारे भाई के पास जितना हो सके सत्यता के साथ खड़े रहे। अगर वो भाई गलत है तो उसका विरोध करेंगे, लेकिन जहां तक हमें जानकारी है वहां तक तो वो व्यक्ति सही है, हमारा नाथ बंधु सही है। कहीं गलत उसकी वीडियो में हमें दिखा नहीं कि उसने कुछ गलत ऐसा कहा होगा। कोई 4 व्यक्ति गोली खाकर किसी एक व्यक्ति पर गोली नहीं चला सकता, प्रशासन भी उसका साथ नहीं दे रहा है। और एक वहां पर मीणा समाज का व्यक्ति है, मैं खुलकर बात कर रहा हूं उस वीडियो में, आप सुन लीजिएगा। वो मीणा समाज का एक कोई दबंग व्यक्ति है, कोई जिसमें उसमें मीणा समाज भी बहुत अच्छी समाज होती है, एक उसमें कोई निर्बुद्धि होगा जिसमें वो दिमाग नहीं होगा उस परिवार में या उसमें, वरना मीणा समाज भी बहुत अच्छा समाज है। तो ऐसे बंधु बांधव की मदद करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्षों से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बंधु बांधव आपसे बहुत उम्मीद है हमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उस बंधु बांधव तक वो, अरे आपका 10 पैसा भी अगर 15 करोड़ व्यक्ति अगर उसको 10 पैसा भी अगर डाल देते ना तो उसका इलाज हो जाता।
मात्र 10 पैसा, 1 रुपया दे देते तो उसके पास 15 करोड़ हो जाता और उसको जरूरत सिर्फ 15 लाख की थी। 1 रुपया देने पर उसको 15 करोड़ हो जाता, उसकी पूरे परिवार की लाइफ सेट हो जाती है। आपके मात्र 1 रुपए खरीदने से, बच्चों को चॉकलेट आती है 1 रुपए की, उस 1 रुपए में उस बंधु बांधव को जिंदगी मिल जाती। हमारे पास में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। पर हाँ, आदेश एप्लीकेशन एक ऐसा सिस्टम है कि जहां आप एक व्यक्ति पूरे 15 करोड़ व्यक्तियों से जुड़ सकते हैं, 1 टच 1 टाइम 1 सेकंड में। तो नाथ जी, वो एक उम्मीद है कि हमारी इस बात का कुछ गलत मतलब ना निकालते हुए पारदर्शिता के साथ में एक समाज की सेवा करने के लिए हमने आपसे एक बात कही है जो हम मिलकर कर सकते हैं। और आज एक विशेष आग्रह उन भाइयों से करने के लिए आया हूं मैं कि जो डिजिटल कोई संगीत बना रहा है, कोई छोटी छोटी रील्स बना रहा है, कॉमेडी सीन्स कर रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे टेक्नोलॉजी से भरे हुए बच्चे हैं, नवयुवक बच्चे हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, हमसे स्टाम्प पर आप लिख कर ले लीजिए कि 1 वर्ष जीवन में, 1 वर्ष में उन बच्चों की 7 पुश्तों तक, जी हां, 7 पुश्तों तक मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। इज्जत की और स्वाभिमान की रोटी और देश को सपोर्ट करने वाली रोटी, जो अपने देश को समर्पित होगी, हमारे धर्म, सनातन धर्म को समर्पित होगी, एक राष्ट्र बनाने को समर्पित होगी। अरे 15 करोड़ नाथ अगर जुड़ जाए एक मंच पर, तो भारत सरकार की मदद कर सकते हैं हम, भारत सरकार का बोझ कम कर सकते हैं हम। अब सोचिए कि 1 रुपए में किसी की, 15 करोड़ में किसी की जिंदगी जो खत्म होती हुई, उस जिंदगी को हम बना सकते हैं। तो मान लीजिए कि 15 करोड़ अगर नाथ भारत सरकार को अगर आगे बढ़ाना चाहे, तो नाथ संप्रदाय खुद का रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, नाथ इंडस्ट्रीज खड़ी कर सकता है। कैसे खड़ी कर सकता है? अरे 15 करोड़ नाथ भाई एक मंच पर, सकल भारतीय नो नाथ, छोटा बड़ा छोड़कर अगर एक मंच पर, डिजिटल मंच पर अगर आ जाते हैं, तो 15 करोड़ व्यक्ति अगर एक बार यूं सोचे कि हमने किसी मंदिर में 100 रुपए दान कर दिए डिजिटल, आज स्क्रीन पर आपको 100 रुपए दिख रहा है, और भारत के 15 करोड़ ने उसके अंदर पैसा डाला, तो उसके अंदर आपको जो 15 करोड़ व्यक्ति ने 100 रुपए डाले, तो हमारे पास में 1500 करोड़ रुपए। अब बताइए, इतने बड़े अमाउंट को, इतने पैसे को हम कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? इस पैसे को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं? भारत की सबसे प्रथम यूनिवर्सिटी बनाकर, प्रथम यूनिवर्सिटी बनाकर अगर 15 करोड़ व्यक्ति 1 वर्ष के लिए, खाली ओनली फॉर 1 ईयर, 1 वर्ष के लिए अगर वो 100 रुपए दे दे और हर प्रदेश से एक व्यक्ति को चयन करके राष्ट्र में दे दे और कोर कमेटी बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर दिया जाए, सिस्टम होगा, सबके सामने होगा, हर व्यक्ति को अमीर होने का, हर व्यक्ति को सुख, गाड़ी घोड़ा बंगला, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को संजोने का हक है, बिल्कुल हक है। तो हमारे पास जब 15 करोड़ व्यक्ति अगर 1 वर्ष के लिए 100 रुपए दे दे, 1 वर्ष के लिए 100 रुपए दे दे, तो हमारे पास में 150 करोड़ होता है। 150 करोड़ में आप 1000 बीघे जमीन खरीद के आप यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, जहां ऐसा गुरुकुल बन सकता है आपके मात्र 1 साल के लिए 100 रुपए देने के बाद, कि 1000 बीघा जमीन खरीद कर वहां ऐसा गुरुकुल बनाया जाए जहां पर हमारे पढ़े लिखे बच्चे, हमारे रिटायर्ड फौजी, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड प्रोफेसर, रिटायर्ड पुलिस,
रिटायर्ड मजिस्ट्रेट, रिटायर्ड टेक्निकल इंजीनियर, रिटायर्ड डॉक्टर और ऐसे धर्मगुरु जो शास्त्रों का भी ज्ञान दे पाए। जहां हमारा गृहस्थनाथ समाज का बच्चा 5 साल के अंदर उसके अंदर जाता है और जब उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद में शस्त्र से लेकर शास्त्र तक का ज्ञान लेकर आ सकता है और एक भारत को मजबूत हिंदू राष्ट्र बनाने में वो सहयोगी बन सकता है, तो समझिए नाथ संप्रदाय का इतिहास कहां जाएगा। वहां हर कोई नाथ होगा। 1000 बीघे में हम खाली एकमात्र 1 वर्ष के 100 रुपए देने के बाद ही सिर्फ 1 वर्ष में वो वहां पर शुरुआत होते हुए देख सकते हैं आप। और आज अगर एक नाथ अगर हो जाए तो कल सुबह ही कहीं ना कहीं उद्घाटन हो जाए। यह विचारधारा हो सकती है, बड़े बड़े काम हो सकते हैं, लेकिन पहले कोर कमेटी बनाकर हर राज्य के व्यक्ति का चयन करके लाना पड़ेगा, तब कहीं यह संभव हो सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म तो सकल नवनाथ भारतीय समाज का तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अब देखना यह है कि क्या हमारी आने वाली पीढ़ी खुद अपना इतिहास लिखना चाहती है, जो खुद का इतिहास होगा और सर्वप्रथम पहली ऐसी समाज होगी जो गृहस्थनाथ समाज होगी, जो डिजिटल खुद का इतिहास और उसी डिजिटल इतिहास को हमारी पूरी भारत की गृहस्थनाथ समाज देख पाएगी, पढ़ पाएगी, सुन पाएगी, भजन सुन पाएगी, हर न्यूज उनको समाज की अपडेट मिलेगी। 1 टच 1 टाइम 1 सेकंड में वो चीजें उपलब्ध होगी। यह प्लेटफॉर्म हमारा तैयार है। अब देखना यह है कि युवा साथियों और उन बुद्धिजीवी इस टेक्नोलॉजी को कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं। और उन सभी को आमंत्रित करता हूं मैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल हमें संपर्क करें। हम चाहते हैं, 47 वर्ष की हमारी उम्र हो चुकी है, मृत्यु के बाद के लिए रजिस्ट्री भी करवा चुके हैं समाधि स्थल के लिए। रतलाम जिले में 9 बीघे जमीन है। समाधि स्थल के लिए छोटा सा प्रयास करके हमारे कुछ पूर्वजों ने थोड़ी सी वहां जमीन आवंटित करवाई थी। उसके बाद में कुछ हमारे रतलाम गृहस्थनाथ समाज की भी मेहनत से वहां पर समाधि स्थल और आगे बढ़ाया गया। वहां पर हमने समाज के बीच में कहा कि यहां हमारी समाधि लगना चाहिए, हमें मरने के बाद में समाधि यही लगेगी हमारी। आज के खान पीन को देखते हुए, वातावरण को देखते हुए और ऐसी दुश्मनी और रंजिश चलते हुए, ऐसे धर्म युद्ध जो आने वाले क्या समय कह रहा है, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। ऐसे में और कितनी उम्र बची होगी हमारी, तो क्यों ना ये उम्र हमारी समाज के लिए ही समर्पित हो जाए, एक अच्छी विचारधारा के साथ में, जो आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत कर पाए। तो आप सभी से निवेदन है कि इस विचारधारा को सोचने और समझने की और साथ देने की आवश्यकता है। हमारी इस विचारधारा को आपने कमेंट्स के माध्यम से जो प्रेषित कर रहे हैं, उन सभी को आदेश और उन सभी से निवेदन करता हूं कि अपने सुझाव और अपनी विचारधारा जरूर दें। और आप लोगों के साथ में जो भी घटनाएं, दुर्घटना अगर हो रही है तो वो हमें जरूर प्रेषित करें, ताकि हम समाज के बीच में भी, क्योंकि अब घर की बात घर में किसी ने समझी नहीं तो बाहर तो बताना पड़ेगा। दुख दर्द है आप तो किसी को तो बताना पड़ेगा। नाथ नहीं सुनेगा तो नाथ के अनुयायी तो सुनेंगे, और नाथ के अनुयायी इतने मजबूत हैं कि वो नाथों को भी एक तरफ आज की वर्तमान की कंडीशन में एक तरफ बिठा सकते हैं, और हम यह साबित कर सकते हैं सबूत और प्रूफ के साथ। तो हम उन सभी डिजिटल भाइयों के साथ साथ में हम इतिहास को जो सजोना चाहते हैं,
जो नाथ समाज संप्रदाय का इतिहास संजोना चाहते हैं, ग्रस्त से लेकर विरक्त का, कि हमारी आने वाली पीढ़ी वो इतिहास को पढ़ना चाहिए। किसी को राइटिंग का शौक हो तो वो राइटिंग वर्क आदेश के ऊपर कर सकता है, जहां पर उनका खुद का उज्जवल भविष्य। एक सिस्टम है ये कि जहां हर व्यक्ति, जो व्यक्ति इस पर कार्य करेगा, जो समाज का बंधु बांधव इस सब्जेक्ट पर कार्य करेगा, वो समाज के अंदर ही पैसा बट जाएगा। तो हमारे ऐसे डिजिटल या इतिहास लिखने वाले, या हमारी संस्कृति को संजोने वाले, या हमारे सभ्यता को संजोने वाले ऐसे बंधु बांधव अगर हैं, उनका अगर इस चीज में आपका नॉलेज अच्छा है, आप समाज को इतिहास लिखना चाहते हैं और आपको इतिहास वो लिख पता नहीं है, आपके बड़े बुजुर्गों के पास में वो इतिहास ओरिजिनल इतिहास है, जो गूगल बाबा पे वो इतिहास अलग है, और जो हमारी ग्रस्त नाथों के और विरक्त संप्रदाय के जो सिद्ध संत हैं उनके पास में जो रखा हुआ है, वो हम डिजिटल प्राप्त कर सकते हैं। और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नाथ के अलावा और कोई नहीं है। नाथ समाज के अलावा इसके अंदर कोई भी नहीं झांक सकता। इसमें सिर्फ नाथ समाज का ही हक रहेगा, वही उस चीज को देख सकता है और वही उसको सुन सकता है और पढ़ सकता है, क्योंकि हमारी इन चीजों का कहीं गलत उपयोग भी किया जा रहा है। इसी कारण कई लोग हमें, हमारे बीच में हमारे शंभुजती बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के शब्दों का अपमान कर देते हैं। वो शब्द हम लेना नहीं चाहते, क्योंकि वो शब्द हम भी लेते हैं तो उनका अपमान होता है, इसलिए हम वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो ऐसे इतिहास को वापस एक नया इतिहास बनाने के लिए, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, इनको संजोना चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क करें। ये हम सत्य कह रहे हैं। बाबा शंभुजती के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में जो निस्वार्थ समाज को विकास देने की बात करता हूं। और ऐसे भी बंधु बांधव हैं हमारे बीच में जो रोजगार उपलब्ध करवाते हैं। मान लीजिए आपके पास में एक छोटी सी फैक्ट्री है, या आपके पास में कोई छोटा सा शोरूम है। हमने देखा है छोटी छोटी फैक्ट्री हमारे नाथ भाइयों की भी है, और शोरूम भी है नाथ भाइयों के, जहाँ बाइक शोरूम है, टीवी शोरूम है, इलेक्ट्रॉनिक सामान शोरूम है, जहां उनके पास में वैकेंसी रहती है। तो हमारे आदेश एप्लीकेशन पर, हमारे यानी कि संपूर्ण सकल भारतीय ग्रस्त नो नाथ समाज का यह आदेश एप्लीकेशन, इस पर रोजगार भी मिलता है। हमारा बंधु बांधव अगर समाज को मजबूत करना है तो उसको रोजगार से भी, अगर हमारे पास में काबिलियत है, सक्षमता है हम में, तो हम उसको रोजगार दे सकते हैं, हम उसको सुधार सकते हैं। गलत गतिविधियां हैं तो भी सुधार सकते हैं। मौका तो देना चाहिए। जब तक वो सुधरे, मौका नहीं दोगे तो वो सुधरेगा कैसे, वो समझेगा कैसे? तो हम रोजगार भी दे सकते हैं। आपने आदेश एप्लीकेशन पर आपने अपना रोजगार दे दिया। मान लीजिए कि आप बड़ौदा में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, गुजरात राज्य में रहते हैं, और आप छोटी सी कोई साड़ी का है, या बच्चों के कपड़ों का है, या किसी का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप समाज में जिस रेट से, भारत के आपके जितने भी कस्टमर हैं उनको जिस रेट में सामान देते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कि यह कलम बाजार में 10 रुपए की समझ लीजिए। अगर यही कलम बाजार में 10 रुपए की मिल रही है और आप उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो यानी कि आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग में यह लगभग 2 रुपए के आसपास मिल सकती है, या 1 रुपए की भी मिल सकती है। और यह है, हमने देखा है जहां पेन का निर्माण हो रहा है वहां देखा है हमने। ऐसे ही हमने महिलाओं के लिए मनिहारी आइटम, 16 श्रृंगार जिसे कहते हैं, जब वही प्रोडक्ट जब वहां से निकलता है तो वो 1 रुपए का होता है, मार्केट में जाने का 10 रुपए का हो जाता। तो क्या नाथ जी, हम ये बिजनेस हमारे समाज के बंधु बांधवों को भी तो दे सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि वो अन्य के पास जाता है, तो कोई बाई चांस अगर किसी के पास में इतनी स्थिति मजबूत है और किसी के पास जाता है, तो या तो उसके पास नकली सामान आ जाएगा, या कुछ उसके साथ ठगी हो जाएगी। ऐसे हुए भी हैं। तो हमारी समाज के वो बंधु बांधव इस डिजिटल एप्लीकेशन पर पारदर्शिता के साथ में
कि हाँ नाजी आप आइए हमारे साथ, यहाँ पर आपको इतनी कम रेट में हम 50,000 रुपए का सामान देते हैं जो आपको मार्केट में लगभग 2 लाख रुपए का बनेगा। यानी कि मिनिमम कम से कम आपको, और हमने देखा है, हम दिल्ली गए थे सदर बाजार में, वहां पर हमने मैन्युफैक्चरिंग का काम देखा है। बड़ौदा गुजरात गए थे, सूरत गए थे, अहमदाबाद गए थे, तो वहां पर भी हमने मैन्युफैक्चरिंग का काम देखा है। और जो होलसेल और रिटेल का जो चीजें देखी हमने, काफी फर्क, मतलब जो 1 रुपए की चीज है वो 10 रुपए में मार्केट में बिक रही है और मिल रही है। तो हमारा समाज का बंधु बांधव वहां से यह रोजगार ले सकता है, ऐसे व्यापार भी ले सकता है। तो ऐसे रोजगार और प्रसार के लिए अगर ग्रस्तनाथ समाज भाइयों के पास में अगर रोजगार है तो आदेश एप्लीकेशन पर आप वो सबमिट कीजिए। कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी भाई को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने से वो आर्थिक स्थिति से मजबूत होगा, और जब वो आर्थिक स्थिति से मजबूत होगा तो उसको शिक्षा नीति से भी वो मजबूत होगा, और जब आर्थिक स्थिति और शिक्षा नीति उसकी मजबूत हो जाएगी तो वो एक सफल व्यापारी भी बन सकता है, सफल कहीं सर्विस नौकरी भी कर सकता है, और कहीं सफल समाज सेवक भी बन सकता है, और कहीं सफल राजनीतिक भी बन सकता है। क्योंकि शिक्षा होना महत्वपूर्ण है। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो बच्चा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और आगे बढ़ ही नहीं पाएगा तो समाज भी मजबूत नहीं हो पाएगा और देश भी मजबूत नहीं हो पाएगा। तो हमारे बीच में ऐसे जितने भी बंधु बांधव हैं वो इस आदेश एप्लीकेशन पर नौकरी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे समाज के किसी न किसी बंधु बांधव को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ऐसे ही राजनीति में भी आगे जा सकते हैं आदेश एप्लीकेशन से। अब वो कैसे जा सकते हैं ये भी बता देते हैं हम, कि लगभग अनुमानित 15 करोड़ नाथ संप्रदाय के भारत में सकल भारतीय नौनाथ समाज संप्रदाय के बंधु बांधव रहते हैं। अब 15 करोड़ व्यक्ति अगर एक एप्लीकेशन आदेश के ऊपर आता है तो आप समझिए कि भारत के अंदर पूरे 34 राज्य यानी कि 7.5 लाख गांव तक आपकी पहुंच है, और जितनी भी लोकसभा है और जितनी भी विधानसभा है उन सभी वोटरों का आपके पास में डाटा उपलब्ध है। यानी कि 15 करोड़ व्यक्तियों का डाटा आपकी लोकसभा विधानसभा सहित आपके ग्राम तक की आपके पास जानकारी उपलब्ध है। तो जो वर्तमान में सरकार रहती है उस सरकार से आप अपने लिए उपलब्धि हासिल कर सकते हो। 15 करोड़ वोटर से भाई हम, तो 15 करोड़ व्यक्ति हम क्या नहीं कर सकते। और 15 करोड़ व्यक्ति अगर भारत के अंदर अगर एक राजनीति में लोकसभा और विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए 15 करोड़ व्यक्तियों की बात रखने के लिए उपस्थित नहीं हो सके तो फिर मतलब क्या 15 करोड़ का, फिर इतने राष्ट्रीय अध्यक्षों का मतलब क्या। तो इससे एक राजनीति की हिस्सेदारी और भागीदारी भी ली जा सकती है। हमें कहते हैं आरक्षण आरक्षण सब अलग अलग बटे हुए हैं। अरे 15 करोड़ व्यक्ति अगर खुद खड़े हो जाए ना तो भारत सरकार को और मजबूती प्रदान कर सकती है, क्योंकि 15 करोड़ व्यक्ति खुद इतनी सक्षम है कि 1-1 रुपया एक एक भाई को दे दे दिन में एक बार खाली, तो 30 दिन में भारत नाथ यूं ही सक्षम हो जाएगा, खुद मजबूत हो जाएगा। विचार कीजिएगा इस बात पे कि 15 करोड़ नाथ समाज के ग्रस्त नाथ समाज से हैं, तो 15 करोड़ व्यक्ति से वैसे ही समाज सक्षम हो जाएगा। और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में एक और मजबूती, जो हमारे पूर्वज देकर गए हैं बलिदान, उनके नाम से कम हम गर्व से ये तो कह सकते हैं कि हम उनकी संतान है। हमने भी कुछ करके दिखाया है कि भारत को एक राष्ट्र बनाने में हमने भी कुछ अहम भूमिका निभाई है। जो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम नरेंद्र मोदी जी की अच्छी विचारधारा को फॉलो करते हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए विशेष नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की अच्छी विचारधारा को हम फॉलो करते हैं। अंग्रेजों के समय में तकलीफ थी,
मुगलों के समय भी तकलीफ थी, लगभग 70 सालों तक कांग्रेस के समय में भी तकलीफ थी। लेकिन अब तो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो अब तो हिंदू राष्ट्र में हमारी नाथ संप्रदाय की जो संस्कृति अब तो संजोले, नहीं तो आने वाली पीढ़ी कहेगी कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे जो अपने खुद जड़ मूल खुद खत्म करके गए। तो नाथ जी आदेश एप्लीकेशन ऐसा तैयार है, आगे और भी इस आदेश एप्लीकेशन की जैसे जैसे बातचीत आती रहेगी करते रहेंगे, बताते रहेंगे। और आज और भी अगर हमारे बंधु बांधवों के मन में अगर इस आदेश एप्लीकेशन को अगर कोई सवाल हो तो जरूर कहिएगा, उसका उल्लेख हम पूर्णतः वीडियो के माध्यम से ही देंगे। उसको कैसे ज्वाइन किया जाता है, उससे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, कुछ तो हमने लाभ आपको बताए हैं, ऐसे लाभ बताए हैं, इससे और भी बहुत बड़े बड़े लाभ है। लेकिन जो लाभ आपको बताए हैं, जो आने वाली पीढ़ी को सक्षम और मजबूत बनाने के जो लाभ आपको दिखाए हैं, बताए हैं, ये वास्तविकता में सत्यता में हो सकता है। तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा, उस पर हम जरूर पूरा प्रयास करेंगे। और उसमें कुछ कमियां होगी तो वो आप हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। राजनीति के बाद में मठ और मंदिर, हमारे कई ऐसे भारत के अंदर मठ और मंदिर, पानी पिला देना, नाथों के नाथ समाज संप्रदाय के मठ और मंदिर। अब देखिएगा, भारत के 7.5 लाख गांव के अंदर 34 राज्यों के अंदर मठ और मंदिरों पर जो कब्जे किए गए हैं, जो नाथ संस्कृति और सभ्यता से जुड़े हुए हैं, हम हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं कर सकते? वो दास का ही क्यों काम है? नाथ से भोलेनाथ की सेवा कर सकता क्यों? क्योंकि सबको अपने अपने कर्म दिए गए हैं। तो हमारे नाथ समाज संप्रदाय के मठ और मंदिरों की स्थिति क्या है आपको वास्तविकता में? 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग है। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भारत की 15 करोड़ नाथ समाज से कह रहे हैं हम कि 12 ज्योतिर्लिंग के साथ में कई ऐसे मठ और मंदिर जो अन्य समाज के कब्जे में, उनमें 50 साल 60 साल 100 साल के बाद, आजादी से पहले का ही इतिहास अगर उठाकर देख लोगे तो कई मठ और मंदिरों पर अन्य लोगों पर कब्जा है, अन्य लोगों का कब्जा है, जिनके पास में ताम्रपत्र भी होगा, सब कुछ होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज भी होंगे, लेकिन फिर भी वो वहां पर खेती नहीं कर पा रहे होंगे, बेरोजगारी में घूमकर भिक्षावृत्ति कर रहे होंगे। अब समझिएगा, यह बात 15 करोड़ गृहस्थ नाथ समाज संप्रदाय के लिए है, और साथ साथ में उन सभी धर्माचार्यों के लिए भी है। नाथ समाज संस्कृति और सभ्यता जो ये उपलब्धि चाहती है, उन संतों के लिए भी है कि हमारे मठ और मंदिर जो अन्य समाज के कब्जे में, उनको कैसे लिया जाए, हमारी धरोहर को हम कैसे हासिल कर पाए। अगर वो बुद्धिजीवी होंगे तो खुद छोड़ देंगे एक बार कहने पे, नहीं तो कोई भी ये नहीं कहता कि उसका बाप मेरा बाप, उसका पिता मेरा पिता, ये कोई नहीं कहेगा। और जो कहे तो समझ लेना कि फिर वो नाथ का बच्चा शिक्षा दीक्षा देकर उसको नाथ बना के ना जाना। तो ऐसे मठ और मंदिरों के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमारे खुद के बंधु बांधवों का रोजगार व्यापार, उनकी दाल रोटी तो चलती थी। आज इतने बड़े बड़े मठ और मंदिरों पर जो भी चढ़ावा आ रहा है, जो भी वहां आमदनी हो रही है, वो अन्य समाज लेकर जा रही है। वो उनके देवता पूजे ना भाई, पराये को बाप को अपना बाप क्यों बनाए?
डीएनए डीएनए होता है। और जो अपने खून का नहीं वो किसी का नहीं। तो ऐसे मठ और मंदिरों के लिए भी हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब इस डिजिटल एप्लीकेशन पे और मठ और मंदिरों की जानकारी भी मिलेगी। और ऐसे ही मठ और मंदिरों को इस आदेश एप्लीकेशन पर आपको ऐसे एडवोकेट, जो भारत के बुद्धिजीवी समाज से भी एडवोकेट होंगे, जो अपने समय अवधि के कारण वो रिटायरमेंट ले लिया होगा और नहीं भी लिया होगा और समाज सेवा अगर करना चाहेंगे तो वो ऐसे मठ और मंदिरों की सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे, ताकि हमारा बंधु बांधव वापस वो उनकी संस्कृति और सभ्यता को हासिल कर पाए। उनके पास में ताम्रपत्र तो है, दस्तावेज तो है, और भोलेनाथ के लिए कोई दस्तावेज, नाथों के लिए कोई दस्तावेज की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भोलेनाथ के ऊपर नाथों का ही हक है, क्योंकि भोलेनाथ के ही बच्चे नाथ हैं जो सकल भारती नौनाथ में है। तो उनका हक छीने हो तो बुद्धिजीवी हो ही नहीं सकता। फिर हमारे बीच में ऐसे ऐसे भगवाधारी है जिन्होंने कानों में कुंडल धारण कर रखा है और भगवा धारण कर रखा है, मठों पर बैठे हैं, और मठों पर बैठने के बाद में वहां पर मदिरा शराब चल रही है। कई ऐसे हैं कि चलती गाड़ियों में अय्याशियां कर रहे हैं, कानों में कुंडल हैं बड़े बड़े। अभी एक वीडियो देखा हमने राजस्थान का, बालकनाथ जी का, जो अपने आप को कुंडलधारी विरक्त बताते हैं। विरक्त का काम होता है कि घर बार सब छोड़कर किसी जंगल में, सुनसान या पहाड़ी क्षेत्र में जाकर ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। वहां पर इतनी शक्ति हो कि वहां पर आपका भगत आ जाए, वहां आपको सिर्फ मन में याद करें और आपका भक्त आपके सामने हो जाए, ऐसी तपस्या करें, उसे कहते हैं विरक्त। उसे विरक्त कह सकते हैं हम, तो उन्हीं को कहें। है आज भी पहाड़ियों में, हिमालय की पहाड़ियों में जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अद्भुत चीजें दिख जाती है। तो ऐसे हमारे बीच में ढोंगी बाबा, जैसे कभी अजमेर भी गए था, दौसा भी गए थे शिवचरण नाथ जी के यहाँ पर। वहां उनके 3 किलो 500 से 600 मीटर के, उनकी धर्मशाला से 500 मीटर की दूरी पर बालाजी सरकार का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है। अब इतनी सी 500 मीटर के बीच में ही हमने वहां पर शराब पिए हुए भी, कुंडलधारी भी और हाथ में कमंडल लिए हुए भी वहां पर भीख मांग रहे थे लोगों से। शिवचरण जी जो राजस्थान के दौसा जिले के अध्यक्ष हैं, उनके अगर यकीन ना हो तो अभी अगर कोई जयपुर से अगर कोई लाइव हो और दौसा से अगर कोई लाइव हो तो कल सुबह ही जाके देख लेना, या अभी भी जाकर देखोगे तो आपको वहां पर इस भगवे कपड़े में जनोई नाथ जनोई पहन रखी है, वहां पर भिक्षावृत्ति करते हुए मिलेंगे आपको। तो ऐसे तो हमारे बीच में समाज सेवक है और नाथ समाज है। तो ऐसे ढोंगी बाबाओं को तो निकालना पड़ेगा समाज से, नहीं तो इसका अपमान हमेशा होता रहेगा, इसका अपमान हमेशा होता रहेगा। आज कंधे पर जवाबदारी लेने के लिए तैयार होना पड़ेगा कि इस भगवे का अपमान अब बर्दाश्त नहीं होगा, ये नाथों के भगवे का अब अपना अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसे ढोंगियों के लिए तो कुछ न कुछ कानून बनना चाहिए। कोई इनको प्रमाण पत्र या आईडी कार्ड, भारत सरकार इनको एक ऐसा आईडी कार्ड दे कि जो सत्यता को साबित करे कि हाँ ये एक संत है, नहीं तो ढोंगी है। अरे ऐसे ऐसे संत बने हुए हैं कि जिन्होंने घर गृहस्थी संभाली नहीं गई, बच्चों का लालन पोषण कर नहीं पाए,
माता पिता की जवाबदारी उठा नहीं पाए। कई ऐसे आलसी खोर जो बस कमाना कुछ है नहीं, बाबा जी थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, बाबा जी बन गए, ऐसे ढोंगी मिलेंगे आपको। तो इनका कुछ ना कुछ ऐसा कार्ड होना चाहिए भारत सरकार का, जो भारत सरकार प्रूफ करे कि ये ढोंगी है। भगवा, जहां भगवा दिखे उसका अपमान सहन न हो। ये तो हमारा निवेदन है और आप लोगों से भी निवेदन है कि भारत सरकार से यह मांग करें कि हमारे इन ढोंगियों के, जैसे कि अभी हमने कहा कि आज ही एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा है हमने, और सोशल मीडिया पे भी थोड़ी देर बाद हम वायरल भी करेंगे। बिल्कुल गाड़ी के अंदर एक महिला के साथ में, अरे भाई यही करना था तो गृहस्थ में ही ठीक थे ना भैया, क्यों विरक्तों को बदनाम कर रहे हो? जो अच्छे संत हैं, जो सिद्ध संत हैं, उनको बदनाम कर रहे हो आप, नाथ संप्रदाय की संस्कृति को बदनाम कर रहे हो आप। ये बड़े बड़े मठाधीश कर क्या रहे हैं कि उनके बीच में ऐसे डुप्लीकेट नाथ साधु बनकर घूम रहे हैं? उन पर लगाम लगाते क्यों नहीं है ऐसे मठाधीश? ये मठाधीशों की गलतियां हैं कि ऐसे शराब पिए हुए को मठों पर बिठा रखा है। उन सभी महान संतों से, जो संत है जिनसे अभी तक नहीं मिला हूं और जीवन में आगे उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहूंगा, जो वाकई में सिद्ध पुरुष हैं, जो वाकई में सिद्ध पुरुष हैं। भोजन किया नहीं था आज सुबह का, तो शाम को भोजन करके थोड़ा तो जल उपयोग ले रहा हूं। तो कहां है सिद्ध, ऐसे सिद्ध पुरुष महानुभाव? उनका आपके आशीर्वाद लेने के लिए हम तत्पर हैं। आपके मार्गदर्शन में समाज को और संप्रदाय को एक नया दिशा देना चाहते हैं। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि ऐसे ढोंगी साधुओं को पकड़ पकड़ कर वो कार्य आप ही कर सकते हैं जो सिद्ध संत हैं, कि इस भगवे का अपमान ना होने दें। तो आगे एक नाथ की कहानी शुरू करते हैं। आज ऐसा लग रहा है कि एक नाथ की कहानी फिर अधूरी रहेगी। यह फिर हम, अगर हमारे कोई बंधु बांधवों को हमारी विचारधारा अगर अच्छी लगी हो तो हमें लाइव होने के लिए एक बार जरूर निमंत्रण देना कि हम अपनी विचारधारा को कंटिन्यू आगे कर पाएं, क्योंकि आपके मार्गदर्शन की भी अति आवश्यकता है। क्योंकि हम सत्य हो सकते नहीं है, हम सत्य नहीं हो सकते। आप तो सत्य हैं, आप तो अच्छे हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कहिएगा, अपनी विचारधारा जरूर लिखिएगा। और इस 5 दिवसीय महाउत्सव की एक बार और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। कल माता लक्ष्मी का आगमन हो रहा है। बिल्कुल सहर्ष उनका स्वागत कीजिएगा कि माता लक्ष्मी आपको धन धान्य से भरपूर रखे और सभी नाथ बंधु बांधवों को खुशहाल रख सके। तो फिर हमारी अगली भेंट होती है छोटी छोटी रील्स के माध्यम से, और बड़ा प्रोग्राम 1 घंटे का जो सफ़र है हमारा, इसको अगर समाज चाहेगी तो आगे बढ़ाएंगे और समाज नहीं चाहेगी तो इसको बंद कर देंगे। एक विचारधारा हमारी है जो आप लोगों को प्रेषित की है। आदेश एप्लीकेशन के बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमें बिल्कुल आप बताएं, हमें बड़ी खुशी होगी। आप हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग भी हैं, हम उम्र भाई भी हैं, मातृशक्ति भी हैं, बहन भी हैं,
हमारे छोटे भाई भी हैं और बच्चे भी हैं। उन सभी को विनोद नाथ योगी का आदेश आपका अगला जो मार्गदर्शन रहेगा उसी के ऊपर कार्य करेंगे। मार्गदर्शन जरूर दीजिएगा। शुभ रात्रि। आदेश। ओम शिव गोरक्ष।